बहुत ज़्यादा दुखी हुए, परेशान हुए और माँ ने भी जो है वो ये डिसाइड किया कि अब वो ये ज़िंदगी नहीं जिएगी और माँ ने भी जो है वो और बेटी ने भी मतलब माँ और बहन ने भी अपनी जान दे दी। राधे-राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सुनो मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आप सब लोग कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। बाकी मैं आपके लिए ऐसी क्राइम की घटनाएँ, कहानियाँ सुनाती रहती हूँ तो जिससे आपको पता चलता रहता है कि हमारे देश दुनिया में ऐसी-ऐसी भी घटनाएँ घटित हो रही हैं। तो दोस्तों चलिए आगे की कहानी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूँ कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बता दूं कि आज की कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की है और वो गोरखपुर में जो है वो एक थाना क्षेत्र पड़ता है। इसका नाम है हरपुर बुधहट। हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र के कूच डेहरी गांव की ये कहानी है। जहाँ पे क्या होता है, एक घटना जो है वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से घट जाती है। इसने कि पूरे ही इलाके को जो दोस्तों पूरी जगह को वहां को झकझोर करके रख दिया। यहाँ पे एक लड़का जो है वो जिसकी उम्र 20 साल होती है। माँ जो है वो अपने मतलब अपने घर में अपनी माँ के साथ बहुत अच्छे से राजी खुशी से रह रहा है। घर में जो है वो उसकी बहन भी है और उम्र जो है उसकी 20 साल है। अब इस बच्चे का नाम जो है वो मोहित कनौजिया है। इस लड़के ने क्या करा कि माँ ने जो है वो उसकी डांट लगाई और डांट लगाने के बाद जो भी उस माँ की डांट को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाया और अ, उसने डिसाइड किया कि वो अपनी ज़िंदगी को त्याग देगा। इसके बाद उसने एकदम जो है वो मोहित कनौजिया ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली है, मतलब अपनी जान दे दी। उसके बाद अपने बेटे को जो है वो माँ ने जब फंदे पे लटकता हुआ देखा, माँ का नाम जो कौशल्या देवी है और जो उसकी बहन है उसका नाम सुप्रिया है। तो उन्हें वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई, बहुत ज़्यादा आहत हुई और उन्होंने भी जो है वो अपने ये डिसाइड कर लिया कि वो ये ज़िंदगी नहीं जिएँगी और वो दोनों भी जो है वो बहन की उम्र जो है वो 14 साल सुप्रिया की और दोनों ने जो है वो ये डिसाइड किया वो भी नहीं जिएँगी। उन्होंने भी दोनों ने ज़हर खा लिया और ज़हर खा कर के जो है वो अपनी जान दी थी। अब क्या होता है कि जब लोगों को इधर-उधर पता चलता है कि इनके घर में ऐसी-ऐसी घटनाएँ घटित हुई हैं तो लोग जो हैं वो इकट्ठा होते हैं और उनको बीआरडी मेडिकल कॉलेज है वहीं पे नज़दीक है एक, तो वहाँ पे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। यहाँ पे बहन को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि माँ की हालत जो है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा सीरियस बनी हुई है और उधर उसका जो है वो पुलिस को जब पता चलता है तो उसके फंदे पे जो उसका बॉडी झूल रही थी, पुलिस उसको नीचे उतारती है और नीचे उतारने के बाद जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। बता दें दोस्तों कि ये जो मोहित का पिता है, उनका नाम अंगद कनौजिया है। उनकी उम्र 10 वर्ष पहले ही उनकी मौत हो चुकी है और मोहित जो है वो मुंबई में अपने चाचा और बड़े पिता के साथ रहकर काम करने लगा था और एक हफ्ता पहले जो है वो गाँव वापिस आया था और मुंबई में ही रहता था। बुधवार क्या हुआ, बुधवार की बात है ये। माँ और बहन के साथ वो हरपुर चौराहे पर दवाई लेने के लिए भी गया हुआ था। रास्ते में रुपयों को लेकर माँ से उसकी कुछ कहा-सुनी जो थी वो आपस में हो गई। उसके बाद जो है वो माँ ने उसको डाँट दिया और अब वो मोहित को जो है वो ये बात बहुत बुरी लगी और जब मोहित को ये बात बहुत बुरी लगी तो उसने क्या करा, उसने अपनी माँ को आकर के फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद जो है वो ये कहा कि वो आत्महत्या कर लेगा। आत्महत्या करने के बाद उसको क्या होता है कि माँ और बहन को घर पहुँचने पर उसका जो है वो दरवाज़ा बंद मिला। अब माँ ने सोचा कि ये कुछ ऐसे ही बोल रहा होगा, लेकिन माँ को ये पता नहीं था कि ये सब कुछ जो है वो सच-सच होने वाला है। और जब माँ भागती-भागती और बहन भागती-भागती घर पे आके पहुँचती है तो उनको अंदर से दरवाज़ा बंद मिलता है और माँ जो है वो शोर मचाने लगती है तो गाँव के लोग जो हैं वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और दरवाज़ा तोड़ कर के
अंदर चले जाते हैं और अंदर मोहित जो है वो फांसी के फंदे से लटक चुका था। बेटे की माँ को जो है वो ये दृश्य देख करके उसने भी जो है वो ये डिसाइड कर लिया कि अब वो नहीं जिएगी और वो कुछ खा करके मर जाएगी। अब उसने भी जो है वो एक जहरीला पदार्थ खा लिया। यह देख सुप्रिया ने भी वहीं पे जो है वो दोस्तों कदम उठा लिया और दोनों की हालत इतनी गंभीर हो गई कि उनको जो है वो हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। पड़ोसियों ने जो है वो तत्काल पुलिस को और जो ग्राम का वहाँ के गांव का जो प्रधान होता है उनको सूचित किया। अब पुलिस जो है वो तत्काल आती है और ग्राम प्रधान को भी इसकी सूचना जब मिल गई तो मतलब उस गांव का जो प्रधान होता है वो भी भागा भागा वहां पे आता है और पुलिस ने माँ और बेटी को जो है वो हॉस्पिटल बीआरडी वहाँ पे मेडिकल कॉलेज पड़ता है वहाँ पे तो वहाँ पे रेफर कर दिया। अब बीआरडी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने सुप्रिया को मरा हुआ घोषित कर दिया, जबकि कौशल्या की हालत जो है वो दोस्तों वहाँ पे गंभीर बनी हुई है। मतलब कौशल्या जो है वो अभी सीरियस है। अब क्या हुआ कि हरपुर बुद्ध हट कूच ढेरी उस घर में जो है अब एक सन्नाटा पसरा हुआ है और जो कि दोस्तों एक कोई तूफान गुजर जाता है उसके बाद आता है। पति की मौत के बाद जो है वो माँ ने जो है वो अपने एक जीने की वजह ढूंढ ली थी कि उसका एक बेटा है वो उस सहारे जी लेगी, लेकिन बेटा भी अपनी उम्र में जो है वो जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा सका और मुंबई जा कर के जो है वो उसने ये सोचा कि मैं वहां पे ज्यादा पैसे कमाऊंगा, तो वहां पे कमाने लग गया। हर महीने पैसे भेजकर घर का खर्चा संभालता था और बहन से उसने कहा था कि वह उसकी शादी धूमधाम से करेगा। लेकिन बुधवार को ही माँ की एक ऐसी डांट ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि उसने जो है वो आत्महत्या कर ली, जिसकी किसी ने जो है वो सॉरी जिसकी किसी ने जो है दोस्तों कल्पना भी नहीं की हुई थी। जब माँ ने देखा तो उनकी चीखी पुकारें इतनी बुरी तरह से वहां पे मच रही थी कि पड़ोसी आए और उसकी बॉडी को पुलिस ने नीचे जब उतारा तो सब वहां पे देखते रह गए कि ये लड़का इतना अच्छा था, आखिर इसने ऐसा क्यों कर दिया। अब माँ की हालत दोस्तों नाजुक बनी हुई है हॉस्पिटल में, जबकि जो बहन सुप्रिया है वो ये दुनिया छोड़ करके चली गई है। दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था कि आजकल की जो औलाद है, आजकल के जो बच्चे हैं, उनको बिल्कुल भी पेशेंस नाम की चीज नहीं रही है। पेरेंट्स हल्का सा डांट देते हैं तो मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं, जबकि सब्र बहुत बड़ी चीज है। सब्र जिस इंसान के अंदर नहीं है वो कुछ वो कुछ उसके साथ हमेशा गलती होता है, इसलिए हर चीज में सब्र का होना बहुत जरूरी है। आज उस घर में जो है वो सन्नाटा पसरा हुआ, क्योंकि पिता की मृत्यु पहले हो गई थी, बेटा अब चला गया, बहन भी चली गई और माँ जो है वो उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अगर कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की कहानी फिर से मिलेगी। जय हिंद जय भारत।